तो रूप सिंह की वो 5 वर्ष की बेटी ने गुरु साहब से मांगा कि गुरु साहब, पिछले 2-3 साल से तो मैं भी समझदार हो गई हूं, 3 साल से देख रही हूं, हमारे घर में एक वक्त का भोजन बनता है, दूसरे वक्त मांगने से भी नहीं मिलता, और हमारे पिता आपकी सेवा में रहते हैं, आपके चरणों की सेवा करते हैं। आज हम आपसे मांगने आए हैं। 20 साल तक हमारे पिता आपके पास रहे, न कभी मां का चिंता किया, न कभी अपनी पत्नी का। 5 साल से तो मैं बेटी हूं, मेरा भी चिंतन नहीं किया कि दोनों वक्त मुझे खिला सके। तो एक चीज मांगती हूं। अब पूरा आश्रम, पूरा दरबार भरा हुआ है, लोग बोले देखो देखो, हम बोल रहे थे ना, आधा पूरा आश्रम न मांग ले, हमको तो यही शंका है। आज गुरु जी को कंगाल बना के छोड़ेंगे ये लोग। रूप सिंह की बेटी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरु साहब, मैं आपसे एक ही चीज मांगती हूं। पिछले 20 साल से मेरी दादी और मेरी मां का जैसे लालन पालन हुआ, और पिछले 5 वर्षों से मेरा लालन पालन हुआ, एक वक्त का भोजन बनता हमारे यहां। कभी जीवन में ऐसा समय आ जाए कि महीनों भर तक घर में अनाज ना आवे, तब भी हमारे पिता की गुरु भक्ति कम ना हो, आपके चरणों की और दरबार की सेवा करते रहे। सारा दरबार रो पड़ा, गुरु साहब रो पड़े, भाई तू रूप की बेटी है? बोला हाँ, मैं रूप सिंह की बेटी। जो लोग कोस रहे थे, सबके आंखों में आंसू आ गए। गुरु साहब स्वयं रोने लगे, पकड़ा रूप सिंह को, गले लगाया और कहा, मेरे बाद अब इस गद्दी के हकदार रूप सिंह हैं, और वो फिर सिखों के गुरु बने, जो 20 साल तक एक एक वक्त का भोजन करते। बताओ, माता और पिता जिनके संयमी हो, उनके यहां कैसे पुत्र का जन्म होता है, कैसी बेटियां आती हैं वहां पर, किस तरह की। क्या भारत इस दिशा में सोचने वाला था? हम कभी भौतिक चीजों के पीछे भागकर, इसकी टोपी उसके सर करके, भाई भाई में मुकदमे, परिवारों में मुकदमे, इसके लिए हम नहीं बने थे। ये तो अयोध्या का राज और पाट, फुटबॉल, और 2 सौतेले भाई एक दूसरे की तरफ मार रहे हैं, राम भरत की तरफ, भरत राम की तरफ। बताओ, मेरा अगर अपने ही किसी व्यक्ति से मुकदमा चल रहा हो, मैंने इतने हिस्से के लिए किसी पर मुकदमा कर दिया, तो क्या इस व्यासपीठ पर बैठकर राम और भरत की कथा सुनाने का अधिकार मेरा है? कर्म नहीं चिंता सत्य, पिछिलपुर नरक पथ। इसलिए प्रवचन के पहले 12 वर्ष तक गुरु के चरण में रहकर गुरु की सेवा करनी पड़ती थी। जब गुरु प्रसन्न होते तो उनसे प्रश्न करते, पूछते, सीखते। चिंतन मनन चलता, निधिध्यासन चलता, और तब प्रवचन होता। तिब्बत का एक बड़ा महान संत हुआ मिलिरेपा। हमारे पास समय तो कम है, और ये कथा बहुत गहरी है। इतना बड़ा संत, तिब्बतियन बुद्ध हैं वो, बुद्ध की तरह उनको प्रेम करते। बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ एक संबुद्ध महापुरुष मिलिरेपा। प्रारंभ में तंत्र मंत्र की विद्या सीखा था उन्होंने, तांत्रिक थे, मां ने ही सिखवाया था। कुछ संपत्ति के बंटवारे की बात थी, चाचा ने संपत्ति दबा ली थी, तो तंत्र की इतनी बड़ी विद्या सीख कर आए थे कि 80 आदमियों की मृत्यु एक दिन कर दी थी उन्होंने, मार डाला था।
बाद में उनको बहुत ग्लानि हुआ कि इतने से जमीन के लिए मैं 80-80 आदमियों का मैंने कत्ल कर दिया, मार दिया मैंने। और फिर वो आत्मविद्या की खोज में, किसी गुरु की खोज में तड़प कर दौड़ने लगे जहां तहां। मुझे गुरु चाहिए, मुझे गुरु चाहिए, मुझे नहीं जीना ऐसी जिंदगी। और फिर एक गुरु मिलता है उनको, मारपा। मैं बहुत छोटे में 5 मिनट में सुना देता हूं। वहां रहे, वहां बरसों तक साधना की। 9 साल की उम्र थी तब गुरु के पास गए थे, और 70 साल की उम्र तक गुरु ने आत्मविद्या का औ भी नहीं पढ़ाया, केवल काम देते थे। ये काम कर, खेत में जा, मेरे बेटे के लिए घर बना। पहाड़ों पे जाकर स्वयं से पत्थर ले जाते, लकड़ी ले जाते। 5 वर्षों में उनके पुत्र के लिए घर बनाया, 3 कोण का। और जब 5 वर्षों में बन के तैयार हुआ, गुरु देखने गया, बोला बिल्कुल बेकार है, हटा इसको, 4 कोण का बना। और सुन, जहां जहां से पत्थर लाए हो, पत्थर वहीं रख देना ले जाके, लकड़ी जो न लगेगी वहीं ले जाना। और बनवाया था पहाड़ी के ऊपर में। 15 साल लग गए मिलेरेपा को फिर 4 कोने के घर बनाने में। ध्यान देना, 15 मिनट नहीं, 15 सेकंड नहीं, 15 साल। जैसे सबरी को उनके गुरु ने कहा था कि मुझे पता है तू मेरे बिना नहीं रह पाएगी, पर तुझे रहना है मेरी प्रतिष्ठा के लिए। तेरे द्वार पर एक दिन राम आएंगे, और मतंग के ऊपर जो जो आरोप लगे हैं, उन आरोपों से तेरे गुरु मुक्त होंगे जब तेरे द्वार पर राम आएंगे। लोग सबरी को राम भक्त कहते, पर रामायण के अगर एंगल को देखो तो सबरी परम गुरु भक्ता थी। क्योंकि जिस दिन मतंग ऋषि उनके गुरु जा रहे थे, सबरी ने उसी दिन अपने प्राणों का अंत करना चाहा था। गुरु ने कहा मत जा, तू चाहती है ना मेरा नाम दिग दिगंत तक फैला रहे तेरे गुरु का? बोला हां गुरु जी। बोला तो वेट कर, ये जो आस पास के लोग अनंत आरोप तुम्हारे और मेरे ऊपर लगाए, इन आरोपों से मुक्ति हमें तब मिलेगी जब इन सैकड़ों महात्माओं के बीच राम सिर्फ तुम्हारे पास आएंगे, और तब इन्हें प्रमाण मिलेगा कि सबरी किस कोटि की भक्ता है। और 80 साल तक इंतजार किया सबरी ने, 80 वर्ष। रोज अपने जूड़े से, अपने बालों से रास्तों को बुहारना, आश्रम को बुहारना, नित्य नवीन नवीन अच्छे अच्छे बेर चुन चुन के लाना। पर शाम गुजर जाती और कोई नहीं आता। 1 दिन नहीं, 30 दिन नहीं, 365 दिन नहीं, 365 into 80, इतने दिन तक लगातार एक उत्साह के साथ काम करती रही सबरी। तुम में से किसी को समय देते हम, गुरुजी हमारे घर आइएगा, ठीक है आएंगे। आधे घंटे देर कर दें, ये कोई तरीका है? हमने 20 आदमी बुला के रखा हुआ था, ये सब हमको पसंद नहीं आता। ये कोई तरीका है आप लोगों का? ये ठीक नहीं है, अगली बार से तो हम नहीं बुलाएंगे भाई। अरे आता भी कौन है तुम्हारे घर? किसको गरज पड़ी है तुम जैसों के घर आने के लिए? सारा तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। हमने यही सुना था बचपन में नानी लोगों से, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा को भी अपना स्वभाव खोना पड़ता है, स्वरूप खोना पड़ता है।
अपने स्वाद खोने पड़ते हैं, तब वो महासागर में मिलकर के और फिर अजर अमर बन जाती है। मेरे माई बाप, तुम्हारे तुच्छ अहंकार, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, छोटी छोटी बातें, मेरे ये कपड़े, मेरा ये घर, मैं इतना पढ़ा हूं, मेरे ऐसे नहीं करता, मैं वो हूं, ये तुम्हें कभी ईश्वर से मिलने नहीं देगा। ये कभी तुम्हें विराट नहीं होने देगा। क्षुद्र हो और क्षुद्र ही रह जाओगे।